दोस्तों, मुझसे कई बार पूछा जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेफ है या नहीं है। गोदरेज का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेफ है या नहीं है। गोदरेज का प्रोजेक्ट या रुनवाल का प्रोजेक्ट या लोधा का प्रोजेक्ट, वो सेफ है या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए। तो मेरा एक सवाल रहता है लोगों से, क्या तुम रिस्क लेने निकले हो? क्या तुम्हारे मन में ये है कि मैं रिस्क लेना चाहता हूं? नहीं सर, मुझे घर चाहिए। अच्छा, रिस्क नहीं चाहिए? नहीं, रिस्क नहीं चाहिए, घर चाहिए। वेरी गुड। रिस्क नहीं चाहिए, घर चाहिए, तो घर जाके खरीदो, जाके एक घर खरीद लो जो रेडीमेड है। नहीं सर, लेकिन वो महंगा है। अच्छा, मतलब तुम थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए रिस्क लेना चाहते हो। नहीं सर, लेकिन ये अच्छे नाम है। मेरे भाई ने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, उसको घर मिल गया, वो बहुत खुश है। करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था और उनके घर नहीं मिले और उनके पैसे भी चले गए और वो बहुत दुखी है। हाँ सर, लेकिन ये ज्यादातर नहीं होता है, ये तो कभी कभार होता है सर। ऐसे इन बातों पे थोड़ी ना भरोसा करते हैं। तो भरोसा किस चीज पे करते हैं? अरे सर देखो ना, गोदरेज बिल्डर का इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज आते हैं। आप कैसे कह सकते हो वो गलत है? सर नहीं, गलत नहीं है। तो रिस्क नहीं है सर? हाँ, रिस्क नहीं है। अच्छा, रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है? रिस्क क्या है, ये बात का लोगों को एहसास ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ रिस्क के बारे में समझाना चाहता हूं कि रिस्क क्या है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट एक प्रोडक्ट नहीं है, एक बना बनाया चीज नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि उसको बनाया नहीं है अभी तक, वो बनाने के प्रोसेस में है। क्या बनाने के प्रोसेस में है? वो घर बनाने निकला है। कौन बनाने निकला है? गोदरेज मतलब कौन? गोदरेज मतलब सेम पीपल, वही लोग जिन्होंने गोदरेज कबर्ड्स बनाए, जिन्होंने गोदरेज सेफ्स बनाए, जिन्होंने गोदरेज यानी बाकी के जो सारे सामान है, गोदरेज ब्रांड बहुत जाना माना है, वही लोग, सेम पीपल। इज दिस ट्रू? और जवाब है नो, दिस इज नॉट ट्रू। नॉट नेसेसरी कि जो लोगों ने गोदरेज कबर्ड बनाए, मस्त स्टील कबर्ड्स एकदम कड़क वाले, गोदरेज ताले बनाए, गोदरेज सेफ्स बनाए, वही लोग नॉट एट ऑल नेसेसरी, बल्कि मैं कहूंगा नॉट एट ऑल, जो लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं, जो लोग एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व हैं, वो बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। लेकिन सेम ब्रांड यूज कर रहे हैं, सेम रूल्स भी नहीं है, सेम रूल सेट भी नहीं है। टाटा हाउसिंग और टाटा मोटर्स सेम पीपल नहीं है, सेम रूल सेट नहीं है, सेम तौर तरीके नहीं है, सेम एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ये लोग कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी बना के देंगे। अब प्रॉपर्टी बना के देंगे मतलब क्या? प्रॉपर्टी बना के देंगे मतलब हमने जमीन खरीदा, हम खरीद रहे हैं, हम खरीदने के प्रोसेस में हैं, हमने 10 एकड़ खरीद रखे हैं और 30 एकड़ खरीदना बाकी है, लेकिन इट इज इन प्रोसेस। वो प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, 10 एकड़ है ना, चलो शुरू हो जाओ। गोदरेज टाउनशिप डिक्लेयर कर दिया। इट्स अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट का मतलब रास्ता सामने का क्लियर नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये होता है प्रोजेक्ट, किसी का भी प्रोजेक्ट। इट इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब उसके अंदर वो आपको प्रॉमिस करते हैं एक फ्लैट। आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मुझे फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन ये फ्लैट आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी में दिया जाएगा? क्या प्रॉपर्टी का लेआउट अच्छा है? क्या प्रॉपर्टी का लेआउट बकवास है? ये आपके अंदर समझने की क्षमता नहीं है, आप नहीं समझ सकते हो। आप सिर्फ ये समझ सकते हो शायद कि फ्लैट का लेआउट जो है ये अच्छा है या बकवास है। लेआउट किस तरह से बनाया जा रहा है, आने जाने के रास्ते, पार्किंग के का लेआउट, ओके, लिफ्ट्स इनफ है या नहीं है, स्टेयरकेसेस चौड़े हैं पतले हैं, क्या है, इनफ है नहीं है, सेफ है नहीं है, विंडोज सेफ है नहीं है, आपके बच्चों को, आपके बच्चे बिल्डिंग में खेलेंगे, सेफ है नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो। आपके बिल्डिंग के कंपाउंड में आपके बच्चे लोग जाएंगे, खेलेंगे, सेफ है नहीं है। आपके बच्चे उस बिल्डिंग के लेआउट में या उन टावर्स, बहुत सारे अगर टावर्स हैं, वो लेआउट में खो जा सकते हैं, वो टाइप के लेआउट्स होते हैं। सेफ है नहीं है, आप नहीं जानते हो, आप कुछ नहीं जानते हो और आप कुछ जानना भी नहीं चाहते हो। नाम काफी है गोदरेज,
लोधा, पिरामल, रोनवाल, नाम काफी है, बस आंख बंद करके ले लो। उन लोगों ने किया है तो अच्छा ही किया है, उन लोगों ने किया होगा अच्छा ही सोच के किया होगा। नॉट ट्रू। हमारी भलाई चाहते हैं वो, नॉट एट ऑल ट्रू, नॉट एट ऑल ट्रू। वो आपकी भलाई नहीं चाहते, वो अपनी खुद की भलाई चाहते हैं। ये कंपनीज अपनी खुद की भलाई कर रही हैं। वो इस तरह से लेआउट बनाएंगे कि मैक्सिमम उसमें से जितने पैसे लास्ट रुपी निचोड़ निचोड़ के निकालेंगे। ये उनका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य ये है और आप सोचते हो उनका भी उद्देश्य यही है कि वो आपको सबसे अच्छा फ्लैट बना के देंगे, सबसे लिवेबल कंपाउंड बना के देंगे और टाइम पर डिलीवर करेंगे। आपको लगता है कि वो टाइम पे डिलीवर करने का उद्देश्य उनका है, जो आपका तो है कि मुझे टाइम पे मिलना चाहिए, 2025 दिसंबर तक मुझे मिलना चाहिए। ये कंडीशंस पे आप पैसे देते हो, आप पैसे सामने से डाल रहे हो। वो 2025 31 दिसंबर को डिलीवरी देने का, पोजीशन देने का प्रॉमिस देते हैं। नॉट नेसेसरी कि ये प्रॉमिस रियलिटी में बदलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनको परमिशन मिल गया और 6 माले बनाने का। क्यों? क्योंकि एफएसआई बढ़ गया, फ्लोर स्पेस इंडेक्स उन्होंने इधर उधर से जुगाड़ करके फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ा लिया, बाजू का जमीन खरीद लिया और कहते हैं यार ये अब एक ही लेआउट है, ये लेआउट में से हम वहां से एफएसआई ले लेंगे और उस जमीन को किसी और तरीके से यूज करेंगे, उस जमीन को हम पार्किंग में यूज करते हैं। इस टावर के ऊपर हम 6 माला और बिल्ड करेंगे। अब 6 माला और बिल्ड करते हो, बेसमेंट को आपने स्ट्रांग बनाया है नहीं बनाया है, उतना स्ट्रांग बनाया नहीं बनाया, अगेन थोड़ा बहुत इसमें जुगाड़ चल जाता है। अरे सर डोंट वरी, 6 माला और बिल्ड करेंगे, इट कैन टेक द लोड, हो जाएगा। थोड़ा लाइट वेट ये एलिमेंट्स यूज करेंगे, स्ट्रक्चरल्स इस टाइप का यूज करेंगे, उस टाइप का नहीं यूज करेंगे, डोंट वरी सर, हो जाएगा। अब उनके पास बात करने वाले जो आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो हैं, वो भी सारे के सारे यस मैन हैं, हाँ बोलने वाले लोग हैं, नो बोलने वाले लोग नहीं है। वो ऐसे लोग नहीं है जो कहेंगे सर सॉरी इसके ऊपर और 4 माला बिल्ड करेंगे, थोड़ा रिस्की है सर, यानी थोड़ा सा एक डेंजर आ जाता है सर स्ट्रक्चरली, विंड लोड्स नहीं बेयर कर सकेगा वगैरह वगैरह। ऐसे कोई नहीं बात करता है। जिनको उन्होंने सैलरी देके काम पे रखा है या जिनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे या कंसल्टेंट बना के रखा है, वो कंसल्टेंट्स यही कहेंगे सर आप बोलो ना कितने माले बनाने। अरे मैं चाहता हूं कि 6 माले बने। सर 6 नहीं 8 माले बना सकते हो सर, मेरी गारंटी। उसकी गारंटी क्या है? सर डोंट वरी, हम मैनेज कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। तो जुगाड़ करके वो लोग 6-8 माला बना देंगे। आपका सेफ्टी का क्या? आपके सेफ्टी का ख्याल नहीं है। उनको उनके उस 6-8 माले में उनको 24 फ्लैट्स का पैसा मिलेगा। 2 करोड़ में बेच रहे हैं एक फ्लैट, तो 48 करोड़ मोर, यही वो देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। सेम प्रोजेक्ट, सब कुछ सेम। रेरा में अमेंड करवा लेंगे सर, हम 40 फ्लोर्स बोले थे, 46 फ्लोर्स करवा लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट सर। और 48 से 46 से 52 फ्लोर्स और 6 माले बिल्ड, अरे डोंट वरी सर, हम कर लेंगे, डोंट वरी। ये होता है उनका कैन डू एटीट्यूड, कैन डू, पॉजिटिव, जस्ट डू इट नाइकी, जस्ट डू इट। आपका क्या होगा? आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? ये प्रॉब्लम है। आप अंडर कंस्ट्रक्शन को नो रिस्क समझ के लेते हो। आप ये समझ के लेते हो वो लोग अपने वादे के पक्के हैं, वो अपने समय के पक्के हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अपने शब्दों से, अपने वचन से बंधे हुए हैं। उन्होंने लिख के दिया है इसलिए अपने वचन से बंधे हुए हैं। बिल्कुल नहीं है, फॉरगेट इट। वो बहुत बड़ी पार्टी है, गोदरेज है, यस गोदरेज है, बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसलिए आप उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते हो। आप उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकोगे, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। दोस्तों, उनका प्रोजेक्ट है, उनका रूल सेट है, उनका प्रोजेक्ट है, उनका रूल सेट है, रूल्स उनके चलते हैं, सब कुछ उनका चलता है। और अगर उन्होंने गलत किया तो पैसे उनके पास है, नाम भी उनका है। गोदरेज से किसी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर को 5 करोड़ 50 करोड़ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका दिल नहीं दुखेगा। अगर कोई आलू चालू अग्रवाल बिल्डर होता
और अग्रवाल बिल्डर ने 2 करोड़ दिए होते तो बिल्डर की ये मिनिस्टर की फटती। एमएलए एमपी भी शायद सोचेगा साला ये अग्रवाल बिल्डर है, गुटखा चबा चबा के उसके दांत खराब हुए हैं और ये बंदा आके मुझे 2 करोड़ देके जा रहा है, पता नहीं क्या कल जाके वो कहीं पे मुंह को खोल देगा। तो भाई मत लो। बट जब गोदरेज के यहां से पैकेट पहुंचता है, वो सूटकेस में पहुंचेगा, अच्छे तरीके से पहुंचेगा, तरीके से, तौर तरीके के साथ, कॉर्पोरेट तरीके से पहुंचाएंगे वो लोग। मिनिस्टर भी नहीं डरेगा, एमएलए एमपी भी नहीं डरेगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं डरेगा, पार्टी चीफ भी नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। अरे गोदरेज से आ रहा है, वो लोग इलेक्शन बॉन्ड बना के दे देंगे, इलेक्शन बॉन्ड्स में पहुंचा देंगे 50 करोड़। क्या टेंशन है भाई। और फिर कोई कुछ कहता है कि ये सब ऐसा हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है भाई श्रीमान को, ऐसे हो जाएगा। सो जान के चलो कि आपके कोई अधिकार नहीं है, पैकेट हर जगह पहुंच सकता है। आप अगर मुकदमा भी चलाओगे ना तो सिविल जज से लेके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पैसे पहुंच जाएंगे। और अगर पैसे नहीं पहुंचे तो इन्फ्लुएंस पहुंच जाएगा। भाई फोन करके कह दिया है, मिनिस्टर साहब ने कह दिया है, देखो वो गोदरेज का केस कल आ रहा है, जरा संभाल लेना। ये लोग जिन्होंने उनके ऊपर केस किए हैं ना, बड़े सरफिरे लोग हैं सर। और चीफ जस्टिस बोलेगा हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। हु इज द सीनियर काउंसिल? जनक द्वारकादास सर, ओके ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आपकी सुनवाई होगी या सुनवाई नहीं भी होगी, वो जज अपने तरीके से हैंडल कर लेगा, सुनवाई होगा ही नहीं। 2 साल के लिए आपके सुनवाई रखड़ गए, वो और कुछ नहीं करेगा। नो सॉरी, डिसमिस द बोर्ड, आज मेरा मूड नहीं है। नेक्स्ट केस जो सुनने वाले थे वो गोदरेज का था। मेरा पेट खराब है, डिसमिस द बोर्ड, खत्म। यानी जस्टिस सिस्टम पे भरोसा आप नहीं कर सकते हो। इन लोगों का कैपेसिटी है और इन लोगों का प्रूवन कैपेसिटी है कि वो जस्टिस सिस्टम को तोड़ मरोड़ के बेंड कर सकते हैं। प्रूवन कैपेसिटी, यानी ये कहीं सुनी बात भी नहीं है, किसी भी लॉयर से पूछ लो, वो कह देगा। और आपके केस, अगर आपने केस किया गोदरेज, पिरामल, ये लोगों के ऊपर अगर आपने केस किया, सैबोटेज करने के 101 तरीके हैं, 101 तरीके हैं, इंक्लूडिंग आपके वकील को खरीद लेना। आप क्या दोगे? आप कितना दोगे भाई? 2 लाख रुपया दोगे, वो 20 लाख रुपए दे देंगे। करप्शन सूटेड बूटेड तरीके से जब होता है ना, पैसे के पैकेट भी नहीं पहुंचाने पड़ते।